हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और इस चीज़ की भी हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस को भी अच्छी तरह से देख रहे होंगे और इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग आप लोगों तक उसी तरह का मटेरियल पहुंचाएं, उसी तरह का एक तरीका पहुंचाएं ताकि आप लोग जिस तरीके से चीज को समझना चाहते हैं आप लोग उसको उसी तरह से कर पाए। तो चलिए, आज क्लास 10th में हम मैथ का जो हमारा अगला टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लेकर आते हैं और उसी को आप लोगों के लिए सोल्व करते हैं। क्लास 10th के लिए मेरे पास मैथ्स का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें जो आज हम करेंगे दो चीजें करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूं समझिए कि 50% काम आप लोग हमारे पिछले टॉपिक में ही कर चुके हैं। बस इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से जैसे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा बस उसी के अंदर हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब भी आप लोगों ने सॉल्व करना है तो इसके लिए आप लोगों के पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं और ये जो मेरा जनरल टर्म है, जनरल टर्म के साथ मैं एक इक्वेशन और लिख रहा हूं और बिल्कुल इसी तरह से मैं आप लोगों को यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया। चलिए, मेरा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म। हमने सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का सी उधर जाकर क्या हो गया, माइनस। चलिए, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, इस ए से डिवाइड कर दूंगा। ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी को मैंने डिवाइड किया ए से तो बी अपॉन ए एक्स, और इधर है मेरे पास क्या, माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए दो स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप को ध्यान से समझना क्योंकि यही स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है और यही कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जड़। तो क्या, एट बोथ साइड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब दोनों तरफ मैंने क्या करना है, ऐड करना है क्या, स्क्वायर किसका, हाफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। अगर ये प्लस में है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप साइन नहीं भी लगाते, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस को अपने आप ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो सिमिलरली मेरे पास यहाँ था माइनस सी अपॉन ए, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस x के कोफिशिएंट के हाफ का
स्क्वायर। मैथ्स के अंदर ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं या जब हम स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाते हैं तो स्टेटमेंट के शब्दों का प्रयोग करो। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट के शब्दों का प्रयोग करना आता है तो आप लोगों की इक्वेशन बड़ी अच्छी बनती है और आप लोगों को कहीं भी क्रैम करने की जरूरत नहीं होती। चलिए तो हम करते हैं आगे, अपने अगले स्टेप में चलते हैं। अब देखिए मेरे जो स्टेप थे वो सारे कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ अलजेब्रा अप्लाई करना है। यहां से देखिए ए स्क्वायर, स्क्वायर यहां पर भी है, ये सारा मेरे पास बन गया बी, ये बन गया मेरे पास 2ab। क्या ये 2ab के इक्वल है? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहां इसको चाहे मैं x लगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया देखो ध्यान से। अच्छा x मैंने यहाँ पे लगा दिया, चलिए यहाँ से हटा देते हैं। देखिए बी ए, ये 2 से 2 कट चुका, तो बी ए एक्स, तो इसका मतलब ये काम करेगा 2ab का, ये काम करेगा बी स्क्वायर का, और 2ab के साथ जो साइन है वो डिसाइड करेगा इन दोनों के बीच के साइन का। तो ये बन गया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर अगर मैं सॉल्व करता हूं माइनस सी अपॉन ए प्लस ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, जिसे अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ 4 ए स्क्वायर, तो यहाँ बन गया माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं चाहूँ तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करता हूँ। इसका स्क्वायर रूट किया तो मुझे क्या मिला, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट किया तो ये मिला प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है न्यूमरेटर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहां मैं लिख सकता हूँ क्या 2a। समझ में आ गया? चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं, तो x इक्वल टू, ये प्लस का उधर गया तो ये माइनस आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया कितना 2a, तो ये बन गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही मेरा क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक किस्म से जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हालांकि पेपर के अंदर नहीं है, लेकिन हालांकि कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया तो हमने क्या क्या स्टेप्स यूज किए और किस तरह से हमने इनको किया। चलिए अब बिल्कुल सिमिलर हम अब एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ट्रांसफर किया हमने क्या, कांस्टेंट टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड किया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से 1 से डिवाइड किया तो सेम आ गया, ऐड किया बोथ साइड में, क्या इस x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर, यहां भी इज इट क्लियर? चलिए ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये बन गया 2ab, 12 का प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16, तो इसको भी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो मेरे पास ये रहेगा। चलिए तो यहाँ इसको मैं अगर बनाता हूं तो कंप्लीट ये मेरे पास क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो नंबर के साथ क्या लग गया प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या, अगर ये प्लस है तो मेरे पास 2 आ गया, और अगर ये माइनस है तो मेरे पास ये माइनस का 4 माइनस का 6। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 एंड माइनस 6। अब चाहे तो इसको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करके देख लीजिए। तो मेरे पास क्या था -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास कितना था, जो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास था 1, और ये था मेरे पास -12 अपॉन 2 इंटू ए। अगर इसको सॉल्व करता हूँ -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 चौक 48 अपॉन 2a। तो यहाँ हो गया -4 प्लस माइनस 64 अपॉन 2a। तो ये हो गया -4 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, और माइनस के साथ अगर इसको प्लस कर दिया मैंने तो मेरे पास कितना आ गया 4/2 2। तो अल्फा कितना आ गया 2, और बीटा के लिए -4 में ये 8 अब मैंने क्या कर दिया माइनस, तो ये आ गया माइनस का 6। और सिर्फ आप लोगों को क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर और ज्यादा हमें समझ में आएगा। कहीं भी अगर आप लोगों को लगता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, यूज कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन अगर ये मेंशन है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, तो फिर आप लोगों को वो उसी फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 2 ब्रैकेट में है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 7 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। दोनों टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो हमने क्या कहा, हमने मान लिया लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू y, देयरफॉर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ये हो गया 1 अपॉन y। चलिए द फर्स्ट वर्ब रिप्लेसमेंट, किसकी, इस सारे की रिप्लेसमेंट, अपनी आंखें खोल के रखो, -7 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। चलिए 2y -7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या मिला मुझे 2y स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 5y। तो हमें मिली इक्वेशन क्या, 2y स्क्वायर -5y -7 इक्वल टू 0। चलिए तो b स्क्वायर -4ac, हाँ जी, b कितना -5 4, a कितना मेरे पास 2, और c कितना -7। 25 8 56 प्लस का 81। इसका मतलब b स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है मेरे पास। तो क्या करूंगा मैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यूज क्या करना है, मैंने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू -b
प्लस माइनस फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए तो सबसे पहले अल्फा की बात करते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी। बी कितना है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है -5। ये माइनस कांस्टेंट है, अब ये बी मेरे पास क्या है -5 प्लस इसकी वैल्यू हमने 81 निकाली अपॉन 2a। 2 इंटू ए कितना मेरे पास 2। चलिए तो +5 +9 अपॉन 4, तो ये कितना 14 अपॉन 4, तो ये आ गया 7 अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7 अपॉन 2। इज इट क्लियर? ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आप लोग इसको यूज कर रहे हो तो किस तरह आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दूसरी बात, बीटा। बीटा मेरे पास क्या बनता है, माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया -5 माइनस √81 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अपॉन 2 इंटू 2 4, ये प्लस का 5 माइनस का 9 अपॉन 4, तो यहाँ से मिला मुझे -4 अपॉन 4 -1। अब ये काम पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन वेरिएबल है वो मेन वेरिएबल किसके अंदर है, x के अंदर है। तो अब री रिप्लेसमेंट होगी, तो री रिप्लेसमेंट के अंदर क्या चलेंगे हम लोग, हमारे पास था x -1 अपॉन x + 3, दिस वाज इक्वल टू y, और y की मैंने पहली वैल्यू निकाली है क्या, यहाँ से 7/2, ये आ गया 7 अपॉन 2। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 2, ये हो गया 7x प्लस 21 और 2x -7x 21 प्लस 2 -5x इज इक्वल टू 23, देन x इज इक्वल टू -23 अपॉन 5। ये पहली वैल्यू। दूसरी x -1 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू, ये था मेरे पास -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास कितना -x -3, ये हो गया x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 1, तो 2x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -1। अब इसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप लोग वैल्यूज को चेक भी कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू इसके लिए जो है वो सही रहेगी और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होती भी है या नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है चलिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेरों क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन भी चाहें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्यूटिंग स्क्वायर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें प्रमोट कीजिए और अपने यारों दोस्तों तक हमारी जगह बनाइए, ताकि हम आप लोगों के लिए उसी तरह से काम करते रहें जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, जिस गति से आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि उसी गति से हम आप लोगों के लिए मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।